हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज ये मैरीगोल्ड बुक 2 सेकंड क्लास की है, इंग्लिश की किताब है एनसीईआरटी वाली। उसको लेकर मैं आया हूँ, आपका दोस्त गौतम। चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं। आज दूसरा यूनिट पढ़ेंगे हम। आज ये दूसरा यूनिट पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है, पोइम है आई एम लकी। ठीक है, इसको लिसन करो, सुनना है आपको और इसको रिसाइट करना है। ये पोइम नीचे दी हुई है। ये बटरफ्लाई है, फिश है, कई सारी इसमें चीज़ें हैं, उनको भी देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलो पढ़ो मेरे साथ साथ धीरे धीरे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले। और चलिए, इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। यदि मैं होता या होती बटरफ्लाई, अगर मैं तितली होता तो क्या करता? आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स, मैं अपने पंखों को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। इफ़ आई वर मैना इन ए ट्री, अगर मैं मैना होता इसमें हैं, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग, जो मैं उस गाना गाता उसके लिए मैं धन्यवाद करता जरूर। ठीक। इफ़ आई वर ए फिश इन द सी, अगर समुद्र में मछली होती तो क्या करती? आई वुड बी थैंकफुल, मैं वो धन्यवाद करती उनका, किसका? दैट आई कैन रिगल एंड गिगल विद ग्ली, तो पानी के साथ जो बबल बनाते हैं जे, इनको रिगल एंड गिगल बोलते हैं। तो मछली होते तो क्या करते? ये करते। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, हैं, मैं अब सोचती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं हूँ। नॉट यू बट मी, तुम नहीं केवल मैं। इफ आई वर एन एलिफेंट, कि मैं एक हाथी होती। बच्चों तुमको भी लगता होगा ना, चिड़िया हो जाते हम तो उड़ते फिरते। ऐसे ही एक बच्चे की कल्पना है, वो बालक सभी चीजें देखता है। वो हाथी हो जाती तो क्या करती? आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक, जब सूंड को उठाती उस चीज के लिए बहुत बहुत थैंकफुल हो जाती, खुश हो जाती, प्रसन्न हो जाती। इफ आई वर कंगारू, कंगारू होती तो आई वुड ट्राई टू हुप, मैं हुप करती। हुप का मतलब होता है उछलना। राइट अप द मून, सीधा चंद्रमा तक पहुंच जाती। इफ आई वर एन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस होती तो ऑक्टोपस क्या होती है? एक मछली होती है। इस तरह से आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स, 8 हाथ होते मेरे। ठीक। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी, कि मैं लकी हूँ। टू बी मी, कि अपने लिए। नॉट यू बट मी, तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। वाट डू यू थिंक, वाट डू यू थिंक यू वांट टू बी, तुम क्या बनना चाहते हो, क्या सोचते हो तुम? डू यू वांट बी लाइक मी, तुम मेरी तरह बनना चाहते हो। और जस्ट यू, या तुम अपनी तरह बनना चाहते हो। जस्ट यू, अपनी तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप इसको 2 बार पढ़ेंगे, आपको सब तैयार हो जाएगा। और ये कुछ पोइम में नई शब्द आए हैं। बटरफ्लाई का मतलब तितली होता है, मैना, मैना एक पक्षी होता है। फिश, फिश होती है मछली। कंगारू, कंगारू ये हुपिंग करने वाला, उछलने वाला होता है, ये वाला इस तरह से। और ऑक्टोपस, ऑक्टोपस ये मछली होती है, ये वाली। ठीक, अगले पेज पे चलते हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, इनको पूरा करना है। ये एनिमल है, ये इनके एक्शन है। ए बटरफ्लाई कैन फ्लाई, उसी तरह आपको लिखना है। ए मैना कैन सिंग, मैना गा सकती है। फिश कैन रिंगल, तो ये फिश रिगल करती है। ठीक। एन एलिफेंट कैन रेज अप ड्रम, ये सूंड को उठा सकता है। कंगारू कैन होप, कंगारू उछल सकता है। यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हो, ये सारे लोग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बोलने की शक्ति आप लोगों के पास है बच्चों। तो ये हो गया। अब इसके नीचे आओ, लेट अस टॉक, इसमें कुछ बात करते हैं आपसे। हैं, वाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक्स इट विंग्स, क्या तुम सोचते हो कि बटरफ्लाई पसंद करती है अपने पंखों को? जरूर करती है, क्योंकि वो उसी से तो उड़ती है, इसीलिए उसको पसंद करती है। वाट कैन द मैना डू, मैना क्या कर सकती है? मैना कैन सिंग अ स्वीट सॉन्ग्स। ठीक। वाट कैन यू डू, सिंग, पेंट और राइट, आप क्या क्या काम कर सकते हैं? आप तो गाना भी गा सकते हैं, और पेंट आप अपनी आर्ट वाली किताब में करते हैं तो पेंट भी कर सकते हैं, और
लिख भी सकते हैं आप, और क्या क्या कर सकते हो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। डू यू थिंक द फिश वाज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर, कि फिश खुश होती है कि वो पानी में रहती है, आप लोग अच्छा लगता है। कभी कभी वो भी बोर हो जाती होगी पानी से, सब लोग जैसे बाहर घूमते हैं, फिश भी चाहती है कि बाहर घूमे हैं। What are the lucky things that have happened to you, कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो तुम्हारे साथ हुई हैं। Tell your friends in the class, क्लास में अपने साथ बच्चों को बताना है, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, सबको समझ सकते हैं जो और दूसरे जीव जंतु नहीं कर सकते ऐसा। चलो बच्चों अगले पेज पे आ जाओ। ये एक छोटी सी पोएम बना दी है। कैंग हैज ए ड्रीम, कैंग का मतलब कंगारू, हैज ए ड्रीम कंगारू का एक सपना है। क्या सपना है उसका? कैंग फ्लू इनटू द स्काई, कि वो स्काई में आकाश में उड़ा ऊपर। ही फ्लू टू द मून, वो मून तक पहुंचा उड़ के। ही फ्लू थ्रू द क्लाउड, वो बादलों से होकर उड़ा। ही स्लिप्ड फ्रॉम डाउन ए ट्री, वो एक पेड़ से फिसल गया। कैंग वोक अप विद द बैंग, तो वो किंग जगा विद द बैंग, बैंग के साथ जगा वो, ठीक। ये एक साइलेंस गेम है, साइलेंस गेम खिलाते हैं आज आपको। स्टूडेंट जैसे जैसे इसमें लिखा है वैसे वैसे करेंगे आप लोग। देखो, क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करो, एंड हियर योर टीचर्स से द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। अपनी टीचर को सुनो जो कहती है क्या ये वर्ड, बटरफ्लाई और मैना, फिश, एलिफेंट, कंगारू, ठीक। विद योर आईज स्टिल शट, अपनी आंखें बंद रखनी है। इमेजिन दैट यू आर सीइंग दीज क्रीचर्स, और ये सोचो कि तुम उन सारे प्राणियों को देख रहे हो, हैं। अब ओपन योर आईज एंड मूव लाइक दे डू, और अब अपनी आंखें खोलो। ओपन योर आईज एंड मूव लाइक दे डू, जैसे अपनी आंखें चलती हैं वैसे उनको चलाइएगा। और अब अगले पेज पे आ जाओ। अब ये पिक्चर ड्रॉ करनी है आपको। ये एलिफेंट है, एलिफेंट का यहाँ पे पूंछ बनानी है आपको। क्या रह गया है? पूंछ। ये ईयर यहाँ से लेके आपको इधर लगाना है। ये इसकी ट्रंक है, ट्रंक को यहाँ लाके जोड़ना है। ये इसके ईयर का पार्ट है, तो इसको ईयर पार्ट इसमें लगाने हैं। और ये इसके कंगारू के लेग हैं, ये आपको यहाँ लाके लगाने हैं, ठीक है। ये दोनों की पिक्चर बनके तैयार हो जाएगी। आगे चलो नीचे, कुछ लिखना है और कुछ करना है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट वर्ड्स गिवन बिलो, कुछ दिए हैं नीचे वाले वर्ड। नाउ, होप, रोअर, स्विम एंड फ्लाई लाइक देम। इफ आई वर ए कंगारू, अगर मैं कंगारू होता तो आई वुड होप, तो नाव होप लिखना है यहाँ पे। नाव पूरा लेना है, NOW लिया नहीं है इसमें। ये भी मेरा छोटा बच्चा है एक। इफ आई वर ए टाइगर, टाइगर होता तो आई वुड रॉर। ROAR, ये 2 R नहीं है, ROAR, बस इतना करना है। इफ आई वर ए फिश, अगर मैं एक फिश होता आई वुड स्विम, SWIM। हाँ जी। इफ आई वर ए बर्ड, अगर एक बर्ड होती आई वुड फ्लाई, तो उड़ती। इनको बोलना है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, एलिफेंट, बटरफ्लाई, कंगारू, ऐसे ही बोलना है इनको जैसे लिखे हुए हैं। लेट अस ड्रॉ, फिर आपको ये ड्रॉ करनी है पूरी, ये एक मछली बनानी है ऑक्टोपस को। तो इस तरह से ये तो आप बना लेंगे अपने आप। अगले पेज पे चलो। Add full to the words given in the brackets and complete the sentences. You must be helpful. हेल्प के साथ फुल लगाना है। हेल्प यहाँ लिखा हुआ है, हेल्पफुल लगाना है आपको। ऐसे ही कलर में कलरफुल करना है, प्ले में प्लेफुल करना है, और केयर में केयरफुल करना है। ये सबको करेंगे कंप्लीट अपनी अपनी किताब में। वीडियो रोक के करें या दोबारा वीडियो देखें, हैं। पास में किताब लेके बैठा करो और इसको सबको साथ साथ किया करो। चलो आगे। Join the 2 words to make 1 word. Look at the example.
ये पीस और फुल दोनों चीज जोड़ेंगे तो बन गया पीसफुल। उसी तरह से प्लेफुल है, ये लास्ट वाली एल इसमें से हटा देंगे सबके साथ, ठीक है। तो उसी तरह से बन जाएगा, लास्ट वाली एल हटाओ, पूरा लिख दो जो कहते हो, ये आपका हो जाएगा। चलो आगे, राइट 5 थिंग्स यू कैन डू, स्टार्ट विद आई कैन। तो आई कैन स्पीक, आप बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ। आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ। आई कैन रीड, आई कैन रन, आई कैन पेंट, पेंट भी कर सकते हैं आप लोग। तो ये आप कुछ भी यहाँ पे 5 सेंटेंस लिख सकते हैं। और जो आप काम नहीं कर सकते हैं वो यहाँ करें। आई कैन नॉट फ्लाई, आप उड़ भी नहीं सकते हैं, बट आई कैन वॉक। आई कैन नॉट रॉर, दहाड़ नहीं सकते आप, बोल सकते हैं। आई कैन नॉट हूप, आप उछल नहीं सकते हैं, बट आई कैन रन, तो आप दौड़ सकते हैं। गिव योर सेल्फ ए बिग स्टार फॉर बीइंग व्हाट यू आर, यहाँ पे एक बड़ा सा स्टार बनाना है आपको। फिर अगले पेज पे आ जाओ, यहाँ से आपको कर्सिव राइटिंग के ये लेटर लिखने हैं। और पहले यूनिट में आपने एल तक सीखा था और इसमें MNOPQ, ठीक। इनको सबको 2-2, 3-3 बार बनाना है। घर पे पेरेंट्स की मदद से इसको सही करेंगे आप, और इसको कॉपी में लेके सही करेंगे। RSTUV और WXYZ, आपकी पूरी ABCD हो जाती है इसमें। और इसके बाद आपका पहले यूनिट का पहला चैप्टर पूरा होता है। और ये वाला चैप्टर मैं अभी तुरंत बना के भेज रहा हूँ आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप खोल सकते हैं बस नीचे से। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, मज़ा आ गया आज आपके साथ पढ़ के और पढ़ा के। गुड डे, हैव ए नाइस डे, गुड बाय स्टूडेंट्स।